सो हेलो एंड वेलकम। लास्ट मंथ ही मैं मालवण गया था और वहां पे जाके मैंने बहुत बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सी चीजें की थी। एंड बात ऐसी कि मेरे दिमाग में एक था कब से कि मैं साइकोलॉजी ऑफ मालवणी पीपल डालूं या नहीं अपने चैनल पे, तो मैंने इसीलिए अपने इंस्टाग्राम पे डाल दिया कि एक पोल डाल दिया कि आर यू गाइस एक्चुअली इंटरेस्टेड कि मैं ऐसी सारी वीडियोस वगैरह बनाऊं। बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड थे, इसलिए वीडियो आ रही है। एंड द थिंग इज मी बीइंग हाफ मालवणी, लाइक मेरी मम्मी जो है वो मालवणी है, मेरे पापा जो है वो नासिक से है। ठीक है, सो दोनों साइड्स मेरे को पता है और मेरे को मम्मी की मालवण वाली साइड बहुत ज्यादा पसंद है बिकॉज ऑफ the non-veg basically, or the fish fries, because of people, because of all of the मिक्स थिंग्स बेसिकली वहां की चीजें। वो मेरे को कल्चर बहुत ज्यादा पसंद है, वो मेरे को कल्चर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है टू बी ऑनेस्ट वहां का। एंड इसीलिए मैंने ये सोचा कि यार साइकोलॉजी ऑफ मालवणी पीपल शुड बी द थिंग, बिकॉज मैं खुद आधा मालवणी हूँ, बिकॉज मेरी मम्मी है आधी मालवणी, तो मैं खुद आधा खुद को मालवणी मानता हूँ। एंड द थिंग विद दैट इज ना, मैं तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा मालवणी लोगों के बारे में। एक्चुअल में सबसे पहली इंटरेस्टिंग चीज जो मालवण लोगों के बारे में जो मेरे को पता चली, विच इज दे आर द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट नाइसेस्ट नॉन अग्रेसिव पीपल दैट यू विल एवर मीट। अगर तुम अग्रेसिव हो गए, वो तुमसे डबल अग्रेसिव हो जाएंगे। अगर तुम उनसे पोलाइटली अच्छे से तरीके से बात करोगे, तुम्हें वो लिटरली अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से रखेंगे। एंड दिस इज वन ऑफ द मेन क्वालिटीज ऑफ मालवनी पीपल। उनके घर पे एक बहुत अच्छी चीज है, विच इज, एक इंडिया में कहावत है, अतिथि देवो भव। बाहर से अगर कोई बंदा आया है उसको अच्छी तरीके से ट्रीट करना, हॉस्पिटैलिटी जो बोलते हैं ना, हमारी इंडियंस की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। तुम मालवणी लोगों के पास जाके देखो, तुम बोलोगे यार कि आजी मैंने कुछ खाया नहीं है दिन भर, प्लीज मेरे को कुछ खाने के लिए दो। वो अंदर जाएगी, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आएगी, इवन दो तुम उससे रिलेटेड नहीं हो। फिर भी वहां पे सब एक मराठी कल्चर ही है ऐसा कि सबको अपना मानना है, विच इज हम, मैं किसी भी राह चलते इंसान को, मैं मराठी हूं ना, तो मैं किसी भी राह चलते इंसान को काका, आजी, मामा, मामी, वैसे मामा मामी तो नहीं बोलता, बट काका और आजी, आजोबा वगैरह, ये सारी चीजें हमारे बीच में चलती रहती है। और मालवण में ये चीज बहुत ज्यादा ही कुछ नॉर्मलाइज्ड है, विच इज कॉलिंग बुजुर्ग वाली आंटी, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग देम, बहुत सारे लोग यूपी बिहार में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये बुढ़िया है, ये वो है, ये वृद्ध कुछ तो है। बेसिकली मेरे को उतना ज्यादा नहीं पता, मैं इतना ज्यादा उन कल्चर्स के बारे में पढ़ता नहीं हूँ, बट हमारे कल्चर में मैं बोलूँ, जहां तक एक एक टाइप ऑफ एक बॉन्डिंग है, टू बी वेरी मच ऑनेस्ट। तुम एक ओल्ड मैन को स्पॉट करोगे वहां पे, वो बोलेंगे क्या ये आजोबा करके तुम बोलोगे, लाइक ग्रैंड फादर या कुछ भी हो वो, बेसिकली आजी आजोबा, इट्स बेसिकली दे हैव दिस मिक्सचर ऑफ हॉस्पिटैलिटी। बट हियर्स द थिंग, अगर तुमने उनकी बाउंड्रीज वगैरह क्रॉस की, अगर तुमने उनको बहुत ज्यादा परेशान किया, अगर तुमने उनका काइंडनेस का गलत फायदा उठाया, तो उनके घर पे तुम्हें कुएते भी मिलेंगे। एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। देखो, काइंडनेस के साथ तुम मालवणी लोगों से ना एक चीज सीख सकते हो, मालवणी लोगों से, विच इज काइंडनेस के साथ तुम्हारे पास ये भी एबिलिटी होनी चाहिए कि तुम सामने वाले को एक्चुअल में वो रख सको कि भाई अगर तूने बाउंड्री क्रॉस की तो हमारे घर पे ये भी पड़ा है, हम तेरे को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट काइंडेस्ट पीपल, मैं एग्जैजरेट करके नहीं बोल रहा एक्चुअली, मैं वहां पे गया हूँ, मेरी वहां पे आधी फैमिली है, मैं उनको ऑब्जर्व किया, लाइक मैं वहां पे गया था 10 साल पहले, मैं 10 साल बाद जा गया वहां पे लोगों से मिला, उनसे बातें वगैरह की। दे आर वन ऑफ द मोस्ट काइंडेस्ट पीपल, बट हियर्स द थिंग, दे आर ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ऑब्जर्वेंट पीपल। मालवणी लोग, अगर तुम्हें वीडियो देख रहे हो तो आई नो मैं तुम्हारे बारे में पूरी नहीं चीज बताऊंगा, बट थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पे बताने वाला हूँ। दे आर वन ऑफ द मोस्ट ऑब्जर्वेंट पीपल। उनकी काइंडनेस को वीकनेस से मिस्टेक मत करना, बिकॉज दे आर काइंड, प्योर हार्टेड है, वो काइंड है, बट दे ऑल्सो हैव द एबिलिटी कि भाई अगर तुमने उनको डिसरिस्पेक्ट की, अगर तुमने उनको अग्रेसिवली उनसे बात वगैरह करने की नॉट कोशिश, अगर तुमने बेसिकली, वो रहता ना कि बहुत सारे लोग काइंडनेस को मिस्टेक इन करते हैं बाई वीकनेस, बेसिकली कि मैं काइंड हूं इसका मतलब ये कि मैं वीक हूं। तो अगर तुम उनके साथ बहुत ज्यादा ही तू मैं वाली चीज करोगे, हाथापाई पे उतर जाओगे, उनके घर पे कोयता भी पड़ा है, ठीक है, वो कोयता भी यूज करेंगे। उनके घर पे बहुत सारी चीज पड़ी, उनके घर पे कोयता पड़ा है, वो एक बड़ा बैट पड़ा है जिससे वो कपड़े वगैरह धोते हैं, उससे तुम्हें मार देंगे बेसिकली अगर तुमने उनकी लाइन वगैरह, बाउंड्री वगैरह क्रॉस की तो। बट वट आई हैव सीन फ्रॉम माई आईज पर्टिकुलरली, और मैं ऐसा कोई बंदा नहीं हूं, मैं तुम्हें दिल्ली हरियाणा वाला नहीं लगता कि भाई कि सामने से आके मैं उनको मस्ती वगैरह करूं, नहीं। इफ यू आर काइंड विद देम, दे आर काइंड विद यू बेसिकली। दे आर द प्राइम एग्जांपल्स ऑफ अतिथि देवो भव। जैसे मैंने कहा, अतिथि देवो भव उन पे बहुत अच्छे तरीके से सूट करता है। अगर तुम कोई भी रैंडम घर में जाओ, वहां पे जाके बोलो यार मेरे को ना आश्रम में, मैंने दिन में कुछ खाया नहीं, मेरे को भूख लगी, दे विल प्रेजेंट लाइक लिटरली, वो तुम्हें ना हाथ में वो सारी चीजें रख देंगे कि भाई बेटा खा ले तू, ठीक है, इट्स ओके, इट्स फाइन। एंड what I have seen from my observation is there, they are one of the most non-aggressive people,
ऑफ कोर्स दे हैव द एबिलिटी ऑफ वायलेंस, ऑफ कोर्स वो अपने घर पे सारी चीजें रखते हैं, ऑफ कोर्स वो अपने घर पे कोयता वगैरह रखते हैं फॉर सेल्फ डिफेंस एंड ऑल, एंड बाकी के उनके जो चीजें फिश वगैरह काटने के लिए, चिकन वगैरह काटने के लिए, वो सारी चीजों के लिए रखते हैं. बट दे आर वन ऑफ द मोस्ट नॉन अग्रेसिव पीपल विच आई हैव एवर सीन. अगर तुम थोड़ा भी वो कर दोगे ना, अगर जैसे मुंबई की तुम वो देखते हो, मुंबई में रोड रेज बहुत ज्यादा होते हैं, कि कैसे कर लिया तूने, ये कैसे कर लिया, वो कैसे कर लिया. मुंबई तो छोड़ो, दिल्ली में तुम देखोगे रोड रेज बहुत ज्यादा होते हैं कि अगर गाड़ी सामने सामने भी आ गई, ओनर्स बाहर उठ के पीटने लगेंगे एक दूसरे को. क्यों? ईगो क्लैशेस. बट वो लोग समझते हैं इस चीज को. अगर अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक वैली में जा रहे हो, नॉट इवन वैली, अगर तुम एक, क्या बोलते हो उसे, या अगर तुम एक माउंटेन चढ़ रहे हो, तुम्हें पता है माउंटेन का रोड बहुत ज्यादा नैरो है. अगर तुमने वहां की गाड़ी देखी, वो बंदा वहां पे रुक जाएगा एंड ही विल लेट यू पास बेसिकली, बिकॉज उसको पता है कि दोनों गाड़ी आ जा नहीं पाएंगे वहां पे. सो दे आर, उनका दैट लेवल ऑफ काइंडनेस मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है. मेरे को बहुत ज्यादा वो एकदम एक वेलकमिंग वाली वाइब देता है बेसिकली. And this is one of the most interesting things about Malwani people. This is one of the most interesting thing about Konkani people, which is वो बहुत ज्यादा सेल्फ प्रिजर्व्ड है खुद के साथ. वो उनका कल्चर बहुत ज्यादा अच्छा है. बट ये भी है कि वो अपने कल्चर को दूसरे लोगों से वो नहीं करने देते कि यार कोई आके हमारा कल्चर चेंज करे, करे ये करे वो करे. नहीं, वो अपने कल्चर के साथ बहुत ज्यादा कंटेंट है. वो अपने कल्चर के साथ बहुत ज्यादा ही दे नो एवरी सिंगल थिंग ऑफ देयर कल्चर बेसिकली. And this is one of the good things about Malwani people. The second and the most important thing, अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, I know अभी 6 मिनट 35 seconds हुए, 36, I don't know, but the thing with the second and the most important thing is they are one of the most observant people. तुम्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि यार वो भाई काइंड है तो आई कैन फूल देम, मैं उनके साथ थोड़ा वो कर लूंगा, ये कर लूंगा, मस्ती मजाक कर लूंगा. बट दे आर वन ऑफ द मोस्ट ऑब्जर्वेंट पीपल. दे आर वन ऑफ द मोस्ट ऑब्जर्वेंट पीपल. तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब वो तुम्हें इवेल्युएट करेंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब वो तुम्हें एक्चुअल में स्टडी करके एनालाइज करके उन्हें तुम्हें कंपार्टमेंट में पहले ही डाल चुके हैं वो लोग. दे आर दैट स्मार्ट. एंड व्हेन आई मीन दैट दे आर दैट स्मार्ट, लुक एट मी, मैं हाफ मालवणी हूं, मेरे को लोगों को रीड करना आता है. जस्ट इमेजिन जो बंदा पूरा मालवणी है, जस्ट इमेजिन जो बंदी पूरी मालवणी है, their ability to read people, even though they are like kind and all, they are kind from heart basically. मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि they fake kindness, नहीं, they are kind from heart. Hospitality उनके अंदर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे लोग हैं, नॉन एग्रेसिव दे आर पीपल. बट अगर तुमने उनके कल्चर पे बात उठाई दी, अगर तुमने उनके फैमिली मेंबर्स पे, अगर तुमने कुछ भी ऐसी फालतूगिरी की उनके साथ, तो उनके घर पे कोयता भी पड़ा है उसके लिए, मैं वो बताना चाह रहा हूँ. बट दे आर वन ऑफ द मोस्ट ऑब्जर्वेंट पीपल. वो तुमसे आएंगे, बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे, बट एट द एंड दे आर गोइंग टू ऑब्जर्व एंड एनालाइज यू मोर. वो क्रिटिकली ऑब्जर्व करते, चीजों को क्रिटिकली एनालाइज करते, और उनको पता है कि किस बंदे के साथ क्या रिलेशन बनाना है, किस बंदे को दूर रखना है अपने घर से, किस बंदे को अपने घर पे एंटर करवाना है एक्चुअली में. And that this is one of their most amazing traits of Malwani people basically. They are observant, they are friendly, they are kind, they also have the ability of violence. कि अगर कोई चीज बुरी जा रही है, कि अगर उनके घर के ऊपर कोई संकट आया, कोई कुछ भी कर रहा है, बेसिकली they have the ability of violence too. but वो बहुत ज्यादा क्रिटिकली ऑब्जर्वेंट भी रहता है उस बारे में, कि भाई इवैल्यूएशन उनका बहुत ऑन पॉइंट रहता है. तो मैं ऐसा लगता है कि यू कैन गेट अवे विद एनीथिंग. दे विल make you think that you can get away with anything, but in reality they have already discarded you from your mind कि भाई इसके साथ मेरे को रिलेशन बनानी है, इसके साथ मेरे को रहना नहीं है. एंड देन फिर तुम घूमोगे ऐसे कि भाई सॉरी 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 सॉरी. मैं बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसे, बहुत सारे वहां पे प्राइम एग्जांपल्स मैंने देखे मुंबई कर्स के वहां पे जाके, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेट्स अबाउट मालवनी पीपल. एंड शायद उनका उनका वन ऑफ द बेस्ट ट्रेट्स मेरे अंदर भी है, व्हिच इज ऑब्जर्वेंट. इसलिए मैं बहुत वाइड टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता हूँ, इसलिए मैं ह्यूमन साइकोलॉजीज पे वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मैं फीमेल नेचर पे वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मैं माइंडसेट पे, मैस्कुलिनिटी पे वीडियो बनाता हूँ. बिकॉज मैंने बचपन से ही, मेरा एक बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट माइंड रहा है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में. बचपन से ही आई वाज द काइंड ऑफ ऑब्जर्वेंट किड. मैं ऑब्जर्व करता था लोगों को, एक सीड पीछे लेके एक बड़ा पिक्चर देखता था, लोगों को ऑब्जर्व करना, उनके बिहेवियरल पैटर्न को नोटिस करना, उनके बिहेवियरल पैटर्न, उनके सबकॉन्शियस कॉन्शियस एक्शंस को स्टडी करना. यही मेरा हमेशा से चीज रहा है. मेरा my part of human psychology, my interest of human psychology doesn't come from books basically. मेरा part of human psychology पता है, it comes from प्योर ऑब्जर्वेशन बेसिकली, प्योर ऑब्जर्वेशन. मैंने आज तक कोई भी एक ऐसे साइकोलॉजिकल बुक्स पढ़ी नहीं, मैंने आज तक कोई ऐसी वो साइकोलॉजिकल किताब पढ़ी नहीं कि भाई साइकोलॉजी के ये कॉन्सेप्ट है. नहीं, मैं जो भी लेता हूँ रियल वर्ल्ड से लेता हूँ. आई डोंट बिलीव इन बिकॉज अगर जब तुम एक साइकोलॉजी की बुक पढ़ने जाओगी, यू विल बी बाइंडेड बाय ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, यू विल बी बाइंडेड बाय क्या लॉज एंड ऑल दीज काइंड ऑफ स्टफ, जो
टू बी ऑनेस्ट मेरे को इतना ज्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को रॉ चीज देखने में इंटरेस्ट है, रॉली अपने अंदर इंफॉर्मेशन लो, उसको प्रोसेस करो, उसको उसके अंदर के पैटर्न्स ढूंढो और वही सारी चीजें, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग, एंड अपार्ट फ्रॉम मालवनी पीपल, मैंने मालवनी लोगों के बारे में बहुत ज्यादा बात किया, बहुत वो बहुत सारे ट्रेड्स के बारे में ये किया, ऑब्वियसली 2 पॉइंट्स है, बट ट्रेड्स मैंने 12-13 बताए रहेंगे, और भी है मेरे पास, बट इस वीडियो के लिए इतना ही। और मालवण का जो नेचर है ना, अगर तुम मालवण में जा रहे हो, अगर तुम कोंकण में जा रहे हो बेसिकली, उसका नेचर इज वेरी 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 मच डिलाइटेड बेसिकली। तो ऐसा लगेगा कि तुम स्वर्ग पे पहुंच गए हो। मैं रोज सुबह, क्योंकि मेरी वहां पे बहुत ज्यादा दादी और परदादी वगैरह रहते हैं, एंड हम वहां पे बहुत कम जाते हैं, जैसे मैंने बोला कि हम 10 साल एक्चुअल में बाद गए थे, तो मैंने नेचर का इस बार बहुत ज्यादा ही कुछ फायदा उठा लिया। मैं जाता था, सुबह उठ के जाता था हनुमान, वहां पे एक जगह हनुमान टेकड़ी करके, वहां पे जाता था, वहां पे जाके बैठता था, वहां से फेंस से जंप वगैरह करके थोड़ी ट्रैकिंग वगैरह करता था, बिकॉज हनुमान टेकड़ी पे अभी अगर तुम देखोगे, वैसे तुम्हें पता नहीं होगा, बट वहां पे हनुमान जी का मंदिर है बेसिकली। एंड वहां पे जब मैं 8 साल पहले, 10 साल पहले, 8-9, आई डोंट नो, 10 साल पहले शायद मैं गया था, तब वहां पे उतना ज्यादा डेवलपमेंट था नहीं, तो हम लोग बेसिकली चढ़ बढ़ के जाते थे थोड़ा, थोड़े थोड़े बहुत वहां पे स्टेयर्स बने थे, बट अभी के गवर्नमेंट ने थोड़ा अच्छा वहां पे वो किया कि भाई लोग चढ़ पाए वहां पे, लोगों को बैठने के लिए जगह। बट मी बीइंग मी, आई वाज लाइक नहीं, मेरे को थोड़ा ऑफ रूट जाना है, एंड वहां से मैं गया, मैं ट्रैकिंग वगैरह कर लिया वहां पे। मैंने नेचर का बहुत बहुत बढ़िया वाला, मेरे को पसंद है वहां का नेचर बेसिकली। वहां का नेचर इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। वहां का खाना, वहां का नेचर, वहां के लोगों की हॉस्पिटैलिटी इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स व्हिच आई हैव ऑब्जर्व्ड बेसिकली, जो मैंने भी एक्चुअल में एक्सपीरियंस किया बहुत अच्छी तरीके से। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि ये तुम्हें एक नया वीडियो पसंद आया, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय एंड जय हिंद।